अच्छा कामरान, ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, इसमें होने वाले फैसलों के तनाजुर में आगे आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है? इसके कितने इम्कान हैं? आई थिंक जिस तरफ हालात जा रहे हैं होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर फर्ज करें कि बात अगर यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान का ये जो अब क्लियर इशारा दिया जा रहा है कि उनको अंडर आर्मी एक्ट उनको उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, उनकी जमात के ऊपर। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट देखते हैं कि कल की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें क्या फैसला होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक बाकी चीजें अपनी जगह पे, मैं अगेन आई वुड रिपीट कि इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट वही चीज है कि शायद एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई है कि जो कंसेंसस की बात की गई कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठें, बात करें, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको हल करने के लिए अच्छा आपस में कामरान, बातचीत करें, आपको लगता तफाकुर नहीं पैदा है, करें। इसी की रबिया के सवाल को आगे लेकर बढ़ते हैं कि इस वक्त जो कोर्ट्स हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर उन्होंने 24 घंटे भी इमरान खान साहब को नैब की कस्टडी में नहीं रहने दिया और बेल आउट किया और बड़े प्रोटोकॉल के साथ किया, तो आपको लगता है कि अगर कल को इमरान खान साहब को अगर ये आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है या इनकी पार्टी पर पाबंदी लगती है, तो चीफ जस्टिस साहब या दीगर जो हैं वो एक्ट नहीं करेंगे, इनकी पाबंदी को रिवर्स नहीं करेंगे या इनकी गिरफ्तारी को गलत नहीं करार देंगे, जो अभी हमने देखा है यहाँ पे पिछले दिनों में? और अगर ये होता है सपोजली इमरान खान साहब के हवाले से एक्शन पीटीआई पे, लोगों में क्या रिएक्शन आएगा? आप समझते हैं कि उसी तरह के रिएक्शन आएगा जैसे गिरफ्तारी पे हुआ है, या जितने बड़े पैमाने पे क्रैक डाउन हुआ है और जिस पे पीटीआई के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगेन उनके साथ खवातीन के साथ भी बहुत सारी बदसलूकी की या ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की भी शिकायतें आ रही हैं, मिस मैन हैंडलिंग की भी चीज़ें आ रही हैं? हाउ डू यू व्यू दैट सर? आई थिंक इसके अंदर कैच सबसे बड़ा यही है, ये जो कुछ फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, एक ऑप्शन ये है और था कि इनके खिलाफ सिविलियन अदालत यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी मुकदमात चल सकते थे। जो मेरी मालूमात है वो इसलिए नहीं किए गए क्योंकि फौज के अंदर और हुकूमत के अंदर ये तासुर है कि इमरान खान साहब को अदालतों के अंदर से फौरी रिलीफ मिल जाएगा। आर्मी एक्ट के तहत जब आप मुकदमा आपके खिलाफ चलता है तो आपको पता है कि उसकी जो जुरिस्डिक्शन है ना हाई कोर्ट की है ना सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसका नोटिस जरूर ले सकती है कि अगर जुरिस्डिक्शन के मामलात हों, लेकिन अगर किसी के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलता है तो यूजली हाई कोर्ट और ये चीजें अदालतें इंटरवीन नहीं करती। और एक रीजन जो मुझे लगता है कि ये जो कोर कमांडर्स के इजलास में फैसला हुआ है कि आर्मी एक्ट के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वजह उसकी यही है कि जो अपेरेंटली कोर्ट एंड कोर्ट ये इंप्रेशन है कि इमरान खान साहब को अभी भी अदालतों से सहूलतकारी मिल रही है, वो सहूलतकारी जो है उनके लिए मुयस्सर ना हो। लेकिन सिविल अदालतों पे अदम एतमाद की एक तरह की सूरत हाल है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो शायद प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बाकी जितने मुकदमात में इमरान खान को एक ही मुकदमे में अरेस्ट करने की कोशिश की, बाकियों में जितनी भी कोशिश हुई, एक में अरेस्ट किया, वो अदालतों ने उनको रिलीफ दे दिया। लेकिन आर्मी एक्ट के तहत मेरी एक सीनियर वकील से भी बात हो रही थी कि अगर कार्रवाई होती है तो शायद आला अदलिया के लिए इतना आसान भी नहीं होगा कि जैसे एकदम से उन्होंने रिलीफ दे दिया, गिवन द फैक्ट के जो इमेजेस हैं, जो मनाजिर हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए हों और उसको इग्नोर करके फौज जो है, जो अदालतें हैं, वो किसी किस्म का रिलीफ दें। और आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हुई तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस का जो रवैया है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आपको लगी, और उसकी रीजन यही थी कि शायद वो भी सेंस करते हैं कि फौज की आला क़यादत और रैंक एंड फाइल के अंदर इस वक्त काफी गमो गुस्सा है कि जो कुछ 9 मई को जो वाकयात हुए, तो शायद उसको कंप्लीटली इग्नोर करना और उनके कंसर्न्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना शायद इतना आसान भी नहीं।